बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त सवा रिवर के उस मुकाम पे खड़ा हूं कि चंद दिन पहले मैंने रावलपिंडी के खूबसूरत मौसम के हवाले से आपसे बात की थी। हल्की हल्की उस दिन ड्रिजलिंग हो रही थी और सवा रिवर जो मेरी बैक पे इस वक्त आपको बिखरा हुआ दिखाई देता है पूरी चौड़ाई के साथ, उस दिन ये बिल्कुल पुरसकून था, महज एक नाले की सूरत में। लेकिन आज 19 जुलाई 2023 और शदीद बारिश रात भर से हो रही है और पिंडी कैशमेंट एरिया में बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से मैं फिजिकली अभी तक वहां नहीं जा सका। लेकिन मैंने ये सुना कि वहां पे सैलाब का खदशा है, क्योंकि जो लई नाला है बेसिकली, इसकी मैं आपको बता दूं कि इसका जो कैशमेंट एरिया है वो मरगला के पहाड़ों के साथ जब बारिश होती है तो स्लोप है, नेचुरल ले ऑफ ग्राउंड है, मतलब इट इज ग्रेजुअली स्लोपिंग डाउन टुवर्ड्स पिंडी। उसमें 5 कस हैं। पिंडी की जुबान में कस जो है वो नले को कहते हैं। उनके नाम टीना वाला कस, बदो वाली कस, मरगला कस और 1-2 और नाम है। वो ऐसे आर्टरीज की तरह आते हैं। बारिश होती है, सारे उन नालों का पानी जमा हो के तो न्यू कटारियां फगवाड़ी के पास आईजे प्रिंसिपल रोड जिसको कहते थे, वहां से आके लई नाला में पोर डाउन होता है। फिर लई नाला पिंडी के तकरीबन तमाम एरियाज में से गुजरता हुआ सिटी एरिया में से 16 किलोमीटर का सफर तय करता हुआ ये न्यू कटारियां फगवाड़ी, वो जो आप कह लें सैटेलाइट टाउन की एक साइड का एरिया है, वहां से फिर ये आता है नीचे ग्वाल मंडी, गंज मंडी, ढोक रत्ता के साथ से होते हुए मोहनपुरा, मोमिनपुरा, फिर मोती महल सिनेमा के पहलू से होता हुआ ये नीचे चला जाता है आगे जो आपका चकलाला एरिया, मार शहीद चौक, और फिर वहां से नीचे आता हुआ ये मरी ब्रूरी के बैक से होता हुआ ये आके जो आपकी न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग्स हैं, हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है गुलरेज से नीचे आते हुए, उसके साथ से आके ये लई नाला जो है सवा रिवर में आके गिरता है। अच्छा, क्योंकि वो नैरो है, लई नाला तंग है, इस वजह से वहां पे चढ़ जाता है ये, क्योंकि तमाम शहर का सीवरेज का गंद बला जितना है वो सीवरेज वाटर भी उसमें आता है एडजॉइनिंग जो सिटी एरिया है, क्योंकि पिंडी जो है रावलपिंडी इल प्लान सिटी है, वेल प्लान अर्बनाइजेशन उस तरह नहीं हुई, उस वजह से वो सिल्टअप होता है, नैरो होता है और सैलाब का खदशा पैदा कर देता है। दोस्तों 2001-23 जुलाई मैं आई विटनेस हूं। रावलपिंडी शहर में उस वक्त क्लाउड बर्स्ट हुआ था। क्लाउड बर्स्ट की वजह से 623 मिलीमीटर बारिश हुई थी, और याद रखें 623 मिलीमीटर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उस फ्लड को मैं उस वक्त रावलपिंडी कोर का हिस्सा था, एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, बड़ा बेहतरीन मैनेज किया गया। बर वक्त हमें वार्निंग मिल गई कि बड़ी हैवी रेंज आ रही हैं। क्लाउड बर्स्ट की वार्निंग नहीं होती, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होती, क्या मैकेनिज्म है, लेकिन हैवी रेंज की थी। उससे पहले 19 जुलाई को भी हुआ, आज भी 19 जुलाई है, 19 जुलाई को भी बड़ी हैवी रेंज आई। फिर मौसमियात ने कहा जी कि 1-2 दिन बाद बहुत हैवी स्पेल आ रहा है, तो सवा रिवर पहले भी टॉप अप हो चुका था, तो हमने फिर बर वक्त लोगों का इनखला किया, वार्निंग दी, और शुक्र है अल्लाह का कि बर वक्त लोगों को निकाल लिया गया था। और 623 मिलीमीटर रेन, उसके बावजूद कैजुअलिटीज हुई, 27 के करीब लोगों की डेथ्स हुई थी, घर बहुत गिरे थे, और ये लई नाला टॉप अप होके ओवरफ्लो किया था। इवन जो आपका बाड़ा मार्केट है, मोती महल सिनेमा का एडजॉइनिंग एरिया, ये सारा 12-12 फुट से ऊपर पानी गया था। मुझे याद है कि हम बाड़ा मार्केट और उस एरिया में जो बोर्ड बाजार एरिया है वहां पे 10-10, 12-12 फुट पानी ऊंचा था, तो मोटर बोट्स के जरिए हम वहां पे गए थे। इतना बड़ा वो डिबैकल था, लेकिन वो मैनेज हो गया। ये जो 27 कैजुअलिटीज हुई थी वो इसलिए कि वो जो एडजॉइनिंग एरियाज में कुछ नालाज जहाँ पे लोग बर वक्त नहीं निकले, लई नाला के साथ डूब के कोई नहीं इतने शहीद हुए, फौत हुए, लेकिन जो बाकी हुए थे वो ऐसे हुआ था कि वो कोई दीवार गिर गई, उसके नीचे आ गए लोग, और इस तरह कुछ डेथ्स हुई थी। दोस्तों आज इस वाक़े को 22 साल गुजर चुके हैं।
तारीख कभी ना कभी अपने आप को दोहराती है। मैं ये नहीं कहता कि ये क्लाउड बर्स्ट है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के बारे में बता दूं कि उसकी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। ये 23 जुलाई वाला जब हुआ तो हमने उसको फिर रिकॉर्ड को डिग आउट किया, तो 1992 के सबसे हैवीएस्ट फ्लड थे। पिछले 100 साल का जो रिकॉर्ड था हमारे पास, उसमें सबसे ज्यादा 120 मिलीमीटर बारिश हुई थी पिंडी में, और वो 92 के सैलाब आए थे। उस वक्त भी लई नाला बिफर उठा था। और अब 623, अब जैसे एक बोतल है, एक बोतल है, जैसे ये बोतल है, इसमें अगर 1.5 लीटर की कैपेसिटी है, लई नाले की भी एक कैपेसिटी है ना, तो अगर 1.5 लीटर से ज्यादा पानी डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो 623 मिलीमीटर के लिए तो डिजाइन नहीं था। इस वजह से वो हुआ 92 के फ्लड के बाद, और 100 साल के रिकॉर्ड में मैक्सिमम उससे ज्यादा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था। अब क्लाउड बर्स्ट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो कैसे? क्योंकि सैटेलाइट से आप पिक्चर लेते हैं ना ऊपर से। अब जैसे ये बॉटल है, ये नीचे से भरी हुई है। क्लाउड बर्स्ट की सूरत में ये भरी हुई बॉटल जो है, ऊपर से ये सिर्फ इसको टैब एक ढकना ही नजर आएगा। नीचे कितनी गहरी बोतल भरी हुई है आपको इसका नहीं पता चल सकता। तो इस वजह से क्लाउड बर्स्ट को उस तरह प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मुझे याद है वो 2-3 घंटे की बारिश ने तबाही की थी। बाद में जब हवा चली तो क्लाउड बर्स्ट ये जो भरा हुआ ये आगे निकल गया, तो अल्लाह ताला ने फिर भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की बचत की। लई नाला के उसके बाद बहुत सारे हल ढूंढे गए। एक आइडिया बड़ा अच्छा था कि ये जो 5 कस आते हैं उन पे चेक डैम्स बना दिए जाएं। ये आइडिया मैंने भी शेयर किया था। चेक डैम्स बना लिए जाएं तो पानी उनमें रोक लिया जाए, और एक तो पिंडी की पानी की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रेविटी के तहत खुद से नीचे जब चाहें आप रिलीज कर सकते हैं। खैर उस पर कोई इतनी ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया गया। फिर उसके बाद शेख रशीद एक्सप्रेस बनाने का भी जनरल मुशर्रफ के दौर में मंसूबा बना था कि लई नाला के पानी को ला के, और ये नीचे ये अडयाला एरिया में वासा ने ज़मीन भी कोई कई 100 कैनाल एक्वायर की हुई थी कि पानी को वहाँ जाके ट्रीट किया जाएगा, सवा में डाल दिया जाएगा, और इसके एस्ट्राइड एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। खैर वो भी मेरे ख्याल में फिजल आउट हो गया। हुकूमतें चेंज होती रहीं और ये चीज़ें बदलती रहीं। बाद में सुना है जायका कंपनी जैपनीज़ ने कहा था कि इसको हम पूरे के पूरे को ऊपर लेंटर कर देते हैं, नीचे हम इसको डीप कर देंगे, और उसके ऊपर आप कमर्शियल शर्शल्स बनाएं। बड़ी महंगी ज़मीन है, और अपने इसको अर्निंग भी करें, लेकिन हमें 50 या 100 साल के लिए लीज पे दें। ये भी एक सुनी सुनाई बात थी, इस पर भी पता नहीं अमल हुआ या नहीं। लेकिन लई नाला का परमानेंट सोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। हर दफ़ा ये हर साल आपको पता है वासा के जरिए रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके इसकी भल सफाई या डीसिल्टिंग करते हैं। क्यों? और फिर ब्रिक लाइनिंग हुई है। एक चैनल पहले ही नैरो है, ब्रिक लाइनिंग से और नैरो हो जाता है, फिर सिल्ट आता है। तो उस वजह से इसका कोई परमानेंट हल जरूर करना चाहिए। आज मैं जो खड़ा हूं इस वक्त, सारी ये डिटेल आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरे हर व्लॉग में आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग जरूर होगी। तो ये क्लाउड बर्स्ट मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अब ये सवा का आप देखें इस वक्त चढ़ा हुआ है। अल्लाह करेगा, वैसे कुछ लोगों ने कहा है कि शायद पीछे अलार्म वगैरह बजे हैं सिटी एरिया में, रावलपिंडी में। मुझे इसका आइडिया नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर अथॉरिटी के साथ कोई अलार्म क्रिएट नहीं करना चाहता। खुद जाके देखूंगा, अभी आपको आगे के कुछ मनाजर दिखाऊंगा। ये सवा रिवर का देखें, उस दिन कितना पुरसकून छोटा सा नाला लगता था, अब दोनों किनारों तक पहुंच चुका है, और ऊपर नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वाइड है, चौड़ा है, इसलिए इतना ख़तरा नहीं है खुदा न खास्ता कि ये यहाँ पे कोई मसला पैदा करेगा। हम ज़रा ऊंचाई पे जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको मज़ीद कुछ इसका मंज़र दिखाते हैं। ये देखिए आप, इस वक्त वो सामने एक नया ज़ेर तामीर ब्रिज है, और यहाँ से फिर पीछे समा का एक मंज़र आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। आगे भी रास्ते में लई नाला पे जाने से पहले आपको रास्ते में भी कुछ मनाजर दिखाऊंगा कि वहाँ पे उन मनाजर से आपको पता चल जाएगा कि समा की क्या सूरत हाल है। ये देखिए वो टर्निंग जहाँ तक है वो आपको दिखाते हैं, काफ़ी वो नैरो है। खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन एक्सेसिव रहमत कभी कभी जहमत भी बन जाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जहमत ना बनाए, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को महफूज रखे। और ये लेफ़्ट पे दिखाएं जी ज़रा दोस्तों, ये वो ग्रिल है, वो जो सिक्योरिटी फेंस रेजिडेंशियल एरिया के लिए लगा। उस दिन हम उस ग्रिल के
ये जो ग्रिल है उस दिन हम उसके अंदर थे जिस दिन आपको खूबसूरत मौसम दिखा रहे थे। आज हम बिल्कुल समा के किनारे आके आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये है, आपको मैंने कहा कि लेटेस्ट लम्हा बलम्हा इस वक्त व्यूज़ दिखा दूं। हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी इस वक्त हो रही है, खूबसूरत मौसम भी है, लेकिन बारिश के साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को विजिलेंट होना पड़ेगा कि खुदा ना करे कि कोई सैलाबी कैफियत पैदा हो जाए। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, गिरदोनवा में भी नज़र रखें। और जब भी आपको गवर्नमेंट मैनेजमेंट कहती है कि इनखला करें, स्पेशली सिटी एरिया में जो लई नाला के स्ट्राइड रहने वाले, प्लीज़ उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मुझे याद है, आखिरी बात बताऊं कि 23 जुलाई 2001, 22 साल पहले तकरीबन, जब हम इनखला कर रहे थे, बर वक्त लोगों को निकाल रहे थे, तो एक बाबा जी आ गए। उन्होंने कहा जी कर्नल साहब, तो मैं उसका कर्नल था, उसी एमी खाम खा पैनिक क्रिएट किते हैं जनाब, मुझे इतने साल हो गए, उम्र इधर गुजर गई, बाल इधर चिट्टे हुए, वो नई नाला कभी इससे ऊपर नहीं गया, वो आ गया तो हम चौबारे पे चढ़ जाएंगे। यकीन करें, मेहनत करके ज़बरदस्ती उनको निकालने की देर थी। आज भी आप नेट पे देखें, वो पूरे के पूरे चौबारे ऐसे भुरभुरी रेत की तरह नीचे आके बैठ गए थे और बहुत ज़्यादा माली नुकसान ज़रूर हुआ था, जानी भी हुआ था। अच्छा दोस्तों, अब आगे चलते हैं, समा के एक दो और मनाजिर और फिर एंड पे लई नाला जहाँ आके समा के साथ मिलता है वो दिखाऊंगा। यहाँ से फ़िलहाल इस व्लॉग को क्लोज करता हूँ, आगे चल के देखेंगे। थैंक यू जनाब। इस वक्त एक और मुकाम पे मैं आपको समा रिवर का मंजर दिखाना चाहता हूँ। ये समा रिवर जो है इस वक्त बहरिया और DHA के दरमियान से गुजर रहा है। ये रूटीन से काफ़ी चढ़ा हुआ है। आगे जाके मैं लई नाला का जो ब्रिज है वहाँ से भी इसका आखिरी मंजर दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए कि सामने DHA की वो एक रोड जा रही है, वो किनारे के साथ साथ अभी नीचे है, खुदा न खास्ता ख़तरे की इतनी निशानदेही नहीं करता, क्योंकि इस तरफ आप नीचे देखें तो ये जगह काफ़ी खाली है। जब ये चढ़ता है तो दोनों किनारे इसके फिल्ड अप लगते हैं, लेकिन वो देखें आगे बल खाता हुआ जा रहा है, जहाँ पे ये नज़र से ओझल हो जाता है, वो देखिए। और फिर ये देखिए, ये साइड से भी कुछ नाले समा रिवर में आके गिरते हैं। ये नाला, इसका मतलब है कि ऊपर से जो रिहायशी इलाका है उसके पानी को भी लेके समा में डाल रहा है। इसी वजह से समा रिवर जो है अब वो उतना साफ नहीं रहा। इसमें भी लई नाले की आमेजिश तो पहले भी होती थी, लेकिन ये आमेजिश जो सीवरेज वाटर की होती है, ज्वाइनिंग जो घरों के और वो सीवरेज वाटर रिहायशी इलाकों का, वो काफ़ी गंद करता है। ज़रा ऊपर जाके वो देखें जहाँ से समा आ रहा है। ये आगे जाके फाइनली मैं आपको वो ब्रिज, वो जगह दिखाऊंगा। थोड़ा सा साथ मंजर दिखाते रहें कैमरे के, लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ से ये आ रहा है समा। ये देखें, इस वक्त पानी काफ़ी हद तक चढ़ा हुआ है। ये किनारे से जाके वो जहाँ तक नज़रों से ओझल नहीं होता वो आपको दिखाते हैं। बस यहाँ से दिखाइए, वो देखें, वो इस वक्त वहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। ये और उससे आगे एंड पे वो ब्रिज आ जाता है जहाँ पे लई और समा नाले का संगम होता है, और फिर ये फाइनली समा में आता है, समा रिवर में। लई नाला है, समा को हम रिवर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं इस सेगमेंट का एंड करता हूँ और आगे जाके आखिर में आपको इंशाल्लाह वो दिखाता हूँ जहाँ पे लई और समा का संगम है, ब्रिज है, और जहाँ पे आके ये शामिल होता है समा में। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मैं लई नाला समा का जो जंक्शन है GT रोड पे, उस ब्रिज पे खड़ा हूँ। और ये लेफ्ट साइड पे आप पहले देखें, ये वो हाई कोर्ट्स की बिल्डिंग, और साथ ही ये रोड जो गुलरेज को जाती हुई आगे जाके चकलाला में मिलती है। ये लई नाला जो है उस तरफ से आ रहा है। आपको दो शाखें नज़र आ रही हैं। लेफ़्ट साइड वाली जो शाख है, ये बुनियादी तौर पे लई नाला जो सिटी के अंदर से होता हुआ, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, तकरीबन 16 किलोमीटर का बल खाता हुआ चकलाला से होते हुए फिर इधर आके मिलता है। इधर से ये एक शाख आपको और नज़र आ रही है, वाई बनता हुआ नज़र आता है। ये शाख जो है राइट साइड वाली, ये बुनियादी तौर पे कुरंग रिवर जो है, ये आके, ये भी इधर उसकी एक ब्रांच आके मिलती है। और ये दोनों मिल के यहाँ से ही आप देखें नीचे कैसे बल खाती हुई लहरें हैं नीचे। अभी ये इतना ख़तरनाक हद तक नहीं चढ़ा हुआ लगता। यहाँ से फिर ये
समा के अंदर जा रहा है और परली साइड पे फिर आगे समा रिवर हो जाता है। ये देखिए, अभी ये शुक्र है अल्लाह पाक का, क्योंकि कुछ रोशनी हो रही है, बादल, कुछ बारिश कम है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग है, उस वजह से काफ़ी हद तक अभी तक ठीक है, सूरत हाल लगता है कि कंट्रोल में है। अगर आप ये देखें, इसका ये ब्रिज के हम एक साइड पे खड़े हैं, इधर से आप राइट साइड पे वो देखें, ट्रैफिक भी बंद नज़र आ रही है। वहाँ से इस तरफ ये है, ये मेरे हाथ के इशारे से नज़र आएगा, वहाँ पे है, जाके सवा से मिलता हुआ फिर आगे चला जाता है, जो शुरू में मैंने सवा का आपको पॉइंट दिखाया था। तो ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त। लई नाला काफ़ी हद तक यहाँ पे तो पुरसकून लगता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिटी के अंदर काफ़ी चढ़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक करम फरमाएगा। और सावन के मौसम में रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमतौर पे हाई अलर्ट हो जाता है, ख़तरे के सायरन भी बज जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में होगी। लेकिन यह है कि फिर भी काफ़ी चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे चूँकि चौड़ाई ज़्यादा है तो आपको इतना बिखरा हुआ उस तरह नहीं नज़र आ रहा। लेकिन आगे समा का जो मंज़र मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे लम्हा ब लम्हा पानी जो है वो चढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये मनाज़र हैं, वैसे गिरदोनवा के आपको दिखा देते हैं, फिर हम यहाँ पे फ़िलहाल इस वीडियो को हम एंड करेंगे। मेरी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे। इस लई नाला का कोई परमानेंट हल कर लेना चाहिए, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, लिहाजा मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम एंड करते हैं, और आपको इस दुआ के साथ खुदा हाफिज़ कहता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सब का भी हामी और नासिर हो, और अल्लाह खैर की बारिशें अता फरमाए। खूबसूरत मौसम है, लेकिन उस वक्त तक खूबसूरत रहता है कि जब तक ये रहमत जो है ज़हमत ना बन जाए। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अब आपको यहाँ से खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो, अपना, अपने घर वालों का, तमाम पाकिस्तानियों का, आलम इस्लाम का और तमाम इंसानियत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।